हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं रोज़ की तरह इंपॉर्टेंट वर्ड्स को उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ में। क्लास इंपॉर्टेंट है, क्लास को एंड तक देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। डेली 8:30 बजे वोकैबुलरी क्लासेस आती है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें बहुत हेल्पफुल होंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है जो है ट्रस्ट। ट्रस्ट वर्ड का मतलब होता है बॉन्ड, बॉन्डिंग, या जिसे हम रिस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं, यानी कोई भी बंधन। अब बंधन क्या हो, किसी दो लोगों के बीच में, जैसे होते हैं ना कि दो फ्रेंड हैं उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ये ब्रदर सिस्टर हैं उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो ये एक बंधन है। बट एक रिस्ट्रिक्शंस के सेंस में अगर बंधन की बात करूँ तो रोक टोक होती है। जैसे बोलते हैं ना कि ये चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है, स्कूल में आप मतलब घर की ड्रेस नहीं पहन के जा सकते, ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्शन मतलब भी रोक टोक, जिसको हम बंधन ही बोलते हैं, बाधा ही बोलते हैं। और बॉन्ड मतलब भी बंधन होता है, ठीक है। कभी ये वर्ड आए ट्रस्ट, इसका मतलब होता है बंधन। अब आपको क्या करना है, जब ये वर्ड आए तो ये किस सेंस में आ रहा है, इस पे ध्यान रखते हुए आप इसका मतलब लिखाएंगे, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ऐसी कोई लाइन दे रखी हो जिसमें इसका मतलब जो है किसी चीज़ की रोक टोक के लिए हो, तो आप रिस्ट्रिक्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर किसी बॉन्डिंग के उसमें सेंस में हो तो आप बॉन्ड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला वर्ड देखो एसेसरी। एसेसरी से आप फैमिलियर होंगे। आप कोई भी मोबाइल लेने जाते हो या कोई भी लैपटॉप या पीसी लेने जाते हो तो आप ये बोलते हो ना कि मुझे इसके साथ में क्या क्या एसेसरीज मिलेंगी। एसेसरीज का मतलब होता है कुछ सहायक चीज़ें, या फिर जिसको हम अतिरिक्त भी बोलते हैं। एडिशनल भी बोल सकते हो, सब्सिडरी भी बोल सकते हो, या फिर हेल्पर भी या हेल्पफुल भी बोल सकते हो। एसेसरी का मतलब होता है कोई सहायक या अतिरिक्त, जिसको हम बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सब्सिडरी, हेल्पफुल भी बोल सकते हो। हेल्प मतलब जैसे कि जब हम फ़ोन लेने जाते हैं, एग्जाम्पल में मैंने भी बताया था, तो उसके साथ में हमें क्या मिलता है, चार्जर भी मिलता है, डेटा केबल भी मिलती है, या फिर जो हमारे पास जो भी उसमें मिलता हो, तो वो सारी चीज़ें हमें एडिशनल मिलती है, अतिरिक्त मिलती है, तो उसको हम सब्सिडरी भी बोल सकते हैं, या तो कोई भी चीज़ जो उसके सेंस में हमें हेल्पफुल रहे वो भी बोल सकते हैं। अगला वर्ड देखो इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब होता है जो चीज़ें क्लियर ना हो, यानी डाउटफुल हो, संदिग्ध टाइप की हो। जो चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियर ना हो, डाउटफुल हो, वेग हो, या तो वोग हो, या तो पजलिंग टाइप की हो, वो सारी चीज़ें हमें इक्विवोकल में कहते हैं, ठीक है। जो चीज़ें एम्बिगियस हो, इसका एक मतलब एम्बिगियस भी होता है, जो चीज़ होती है डाउटफुल, जिसका मतलब है जो चीज़ें बिल्कुल क्लियर ना हो, और संदिग्ध भी बोल सकते हो, जो चीज़ें मतलब स्पष्ट ना हो। दूसरा है इम्पिंज। फोर्थ वर्ड इम्पिंज है, जिसका मतलब होता है टकराना। आपने कोलाइड करना देखा सुना होगा, या क्लैश सुना होगा, टकराना, ठीक है। क्लैश बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टी के बीच में लड़ाई हो गई, टकराव हो गया। कोलाइड मतलब क्या होता है, टकराना होता है। कोलिजन आपने पढ़ा होगा साइंस में। तो मैं अगर बात करूँ इम्पिंज की, तो इसका मतलब भी क्या होता है, कोलाइड या क्लैश, जिसको हम टकराना कहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है कॉमरेड। कॉमरेड इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब इसका तो बहुत इजी है। कोई पार्टनर या किसी फ्रेंड को हम कॉमरेड भी कह सकते हैं, जिसका मतलब साथी होता है हिंदी में। साथी, दोस्त, पार्टनर, फ्रेंड, ये सारे कॉमरेड के सिनोनिम में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो इनंडेशन। इनंडेशन का मतलब होता है बाढ़। बट ये वर्ड क्या हम हमेशा यूज़ करते हैं, नहीं। अगर आपके एग्जाम में इनंडेशन वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत अधिक मात्रा, जिसको हम बाढ़ भी बोलते हैं। बाढ़ मतलब जिसको यूजली हम फ्लड कहते हैं, या तो इनफ्लक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बाढ़ होता है। नेक्स्ट मतलब है कजल। मैंने आपको बताया था कजल का मतलब पहले भी, लेकिन कजल की अगर मैं बात करूं, इसको हम और तरीके से पाइक भी कह सकते हैं, चौंकन भी कह सकते हैं, या जिसे मैंने बताया था स्टिक या रॉड भी कहते हैं। लाठी या जिसे डंडा कहते हैं वही होता है कजल, जिसको हम क्या कह सकते हैं, लाठी और डंडा भी कहते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखो इनडिटर्मिनेट।
डिटरमाइन करना होता है किसी चीज़ का निश्चय कर लेना। जैसे अगर मैं सिर्फ डिटरमाइन की बात करूँ, यहाँ पे ई हो जाएगा तो डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है। डिटरमाइन करना क्या होता है, किसी चीज़ का निश्चय कर लेना, पक्का कर लेना किसी चीज़ को। इनडिटरमिनेट का मतलब है उसको अनडिसाइडेड भी बोल सकते हैं, या तो जिसको हम अनकन्विंसिंग भी बोल सकते हैं, मतलब अनसेटल्ड भी बोल सकते हैं। कोई चीज़ जो आपके माइंड में बिल्कुल सेटल ना हो, बिल्कुल आप हिचकिचाहट वाली स्थिति में हो, ठीक है। अब एक होता है ना कि नहीं मैं बिल्कुल पूरी तरीके से कंफर्म हूँ, या तो मैं बिल्कुल डिसाइड मैंने कर लिया है, निश्चय कर लिया है। और एक होता है कि नहीं मुझे अभी डाउट है, करूँ ना करूँ। जो हिचकिचाहट होती है वही क्या कहलाती है, इनडिटरमिनेट होना, मतलब निश्चय ना होना। अगला वर्ड है सुप्रीम। अब आपने सुप्रीम कोर्ट तो सुना होगा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाईएस्ट कोर्ट है, यानी उच्च न्यायालय है, उसके आगे कोई कोर्ट नहीं है इंडिया में। तो सुप्रीम का मतलब ही होता है उच्च, या जिसे हम महान कहते हैं, सबसे ऊंचा जिसको बोलेंगे। तो हाईएस्ट, मोस्ट या बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा या सबसे महान सुप्रीम कहलाता है। क्या कहलेंगे इसको हम, महान या उच्च, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो हिंदी नाम है उच्च न्यायालय है। सुप्रीम से आप याद कर सकते हो। अगला वर्ड है स्वैत। स्वैत का मतलब होता है किसी चीज़ को लपेटना, ठीक है, रैप करना, रोल करना, किसी चीज़ को लपेटना क्या कहलाता है, स्वैत। और हिंदी में मतलब है लपेटना। अगला वर्ड देखो, प्लिकेशन। प्लिकेशन का मतलब होता है बॉटम, या जिसको लेयर भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सबसे निचला हिस्सा या फिर तह भी कहते हैं। तो बॉटम या लेयर, जो चीज़ें नीचे की सतह पर हो, तह हो, उसको हम प्लिकेशन कहते हैं। अगला वर्ड है फैक्शन। फैक्शन का मतलब होता है दल या गुट, जिसको हम पार्टी कहते हैं और गैंग भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोई भी दल, गुट, या जिसको समूह भी कहते हैं। अगला वर्ड देखो, प्लेनिट्यूड। प्लेनिट्यूड होता है अबंडेंस, या जिसको हम बोलते हैं एक्स्यूबरेंस, जिसका मतलब है बहुत अधिक मात्रा, प्रचुर मात्रा, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। प्लेनिट्यूड का मतलब है किसी भी चीज़ को बहुत अधिक संख्या में जो चीज़ हो, भर भर के जिसको हम बोल सकते हैं, तो प्रचुरता बोलते हैं हिंदी में। अगला वर्ड है बायगॉन। बायगॉन का मतलब पुराना होता है, ओल्ड है, एंटीक है, जो चीज़ें प्राचीन पुरानी हो वो बायगॉन कहलाती है। तो पुरानी या प्राचीन भी कहते हैं। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं अगले वर्ड की जो है अनब्रिडल्ड, तो ब्रिडल वर्ड का मतलब होता है लगाम, ठीक है। अनब्रिडल्ड का मतलब है जिसे हम बेलगाम कहते हैं, जिस पे कोई मतलब वो जो निरंकुश टाइप का हो, जिस पे कोई अंकुश ना हो। जैसे कि डिस्पोटिक या ऑटोक्रेटिक भी हम कहते हैं। ऑटोक्रेटिक वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है, ठीक है। एब्सोल्यूट रूलर जिसको हम बोलते थे, तो ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेटिक, या तो अनब्रिडल्ड या डिस्पोटिक, इन सब का मतलब क्या होता है, निरंकुश होता है, जिस पे कोई अंकुश ना हो, जिस पे कोई रोक ना हो, वो क्या कहलाते हैं, अनब्रिडल कहलाते हैं। अगला वर्ड है डिसप्रपोर्शन। डिसप्रपोर्शन का मतलब होता है विषमता, जिसे हम कॉन्ट्रास्ट भी कहते हैं या एबनॉर्मेलिटी भी कहते हैं। कहते हैं ना कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। कंपेयर मतलब क्या होता है, किसी की तुलना, कॉन्ट्रास्ट मतलब दोनों में क्या डिफरेंसेस है, विषमता जिसको हम बोलते हैं, वही होता है डिसप्रपोर्शन। हिंदी में कहते हैं विषमता। नेक्स्ट वर्ड है ग्रम्पी। ग्रम्पी वर्ड का मतलब है जिसे हम क्रोधी बोलते हैं, जो गुस्सा करने वाला हो वो क्रोधी है, उसको हम एंग्री या इरफुल भी कहते हैं और ग्रम्पी भी कहते हैं। अगला वर्ड देखो, पिटिज्म। पिटिज्म का मतलब होता है धार्मिकता से, ठीक है, रिलीजियोसिटी, या तो जिसको हम डिवाउटनेस कहते हैं, धार्मिकता, धार्मिक होना क्या कहलाता है, पिटिज्म भी कहलाता है। तो ये वर्ड कभी आए तो रिलीजियोसिटी या डिवाउटनेस से आप कर सकते हो, जिसका मतलब क्या है, धार्मिकता। नेक्स्ट वर्ड है बेस्मर्च। बेस्मर्च वर्ड शायद आपने सुना हो। और डर्टी, फाउल, अनटाइडी, ये सारी चीज़ें तो सुनी होगी, जिसका मतलब होता है गंदा। तो बेस्मर्च भी वही होता है जिसका मतलब है गंदा, बट इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अगला वर्ड है टर्मिनेट। तो अब आपने ये टर्मिनेट तो सुना होगा कि अगर आपने ये चीज़ें भुगतान नहीं करी तो आपकी सेवाएं टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट मतलब ख़त्म होना, एंड या फिनिश जिसको हम बोलते हैं। तो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, ख़त्म होना,
सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, यानी ख़त्म हो रही है। कैसी लगी आपको क्लास? समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।